औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेटने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। आज हम बात करेंगे रोज़े की अहमियत और फजीलत के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं, ये मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, अगर अल्लाह पाक ने इस्तात दी हो तो हज अदा करना। नंबर 5, रोज़ा रखना। तो इससे साबित हुआ कि रोज़ा जो है वो इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। रोज़ा रखे बगैर आप इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ा छोड़ देते हैं और बाकी 4 अरकान पूरे कर रहे हैं तो आपकी जो ईमान की और इस्लाम की इमारत है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। ये वो इमारत नहीं है कि जिसके 4 सतून लगे हों और 5वां हटा दिया जाए तब भी इमारत खड़ी रहेगी। ये वो इमारत है कि अगर इसमें से एक सतून को भी आप हटा देंगे तो आपकी पूरी की पूरी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस है कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के, आसमान के और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम की आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतान को जकड़ दिया जाता है। यहाँ जिक्र आया सरकश शैतान। अब कुछ लोग सवाल कर रहे होते हैं कि रमज़ान है लेकिन लोग तो फिर भी गलत काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, शैतान को तो जकड़ दिया गया। यहाँ सरकश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि जो बड़े शैतान हैं, जो आपको कबीरा गुनाह करने पे उकसाते हैं। जो लोग रमज़ान में भी गुनाह कर रहे होते हैं, बुरे काम कर रहे होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो वो जो शैतान ने 11 महीने उनके नफ्स की साइकिल के पैडल मारे होते हैं ना, तो वो उनकी साइकिल इस वजह से इस महीने में भी चलती रहती है। कोई साइकिल हो, हम उसे ज़ोर ज़ोर से पैडल मारें तो वो काफ़ी दूर तक चलती है। तो यही हिसाब है कि जो 11 महीने शैतान ने हमारे नफ्स की साइकिल के पैडल मारे होते हैं वो रमज़ान में भी चलते रहते हैं, तो इंसान छोटे मोटे गुनाह करता रहता है। और इंसान का नफ्स ही है जो इसे सीधे रास्ते पर नहीं आने देता, और जब तक इंसान खुद अपनी इस्लाह नहीं करना चाहे कोई भी उसकी इस्लाह नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान व इखलास और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और जो शख्स ईमान व इखलास के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक में क़याम करे यानी तरावी पढ़े तो उसके भी साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स ईमान व इखलास और सवाब की नीयत से शब कदर का एहतमाम करे, शब कदर में क़याम करे, तो उसके भी साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। गुनाहों की माफ़ी इस तरह नहीं मिलती, उसके लिए माफ़ी ही मांगनी पड़ती, गुनाहों को छोड़ना पड़ता है और सच्ची तौबा करनी पड़ती है, वो तब ही माफ़ होते हैं। ये सगीरा गुनाह है जो इंसान नेक अमाल करता है, रमज़ान के रोज़े रखता है या कोई और नेकी करता है तो उसके साबका गुनाह, सगीरा साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और हदीस में है, ये सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि इब्ने आदम के हर नेक अमल को रमज़ानुल मुबारक में 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक में हमें कितना अच्छा मौका देता है कि हम अपने गुनाहों को बख्शवा लें, छोटी छोटी नेकियां करके उनका 70 से 700 गुना तक अजर जो है वो समेट लें। मुबारक में हर नेकी का 10 गुना से 700 गुना तक अजर सवाब मिलता है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा कर दी जाए। ऐसा नहीं है कि ज़कात के लिए रमज़ान का महीना जो है मखसूस है, आप पूरा साल अपनी ज़कात अदा कर सकते हैं, लेकिन हम रमज़ान में इसलिए अदा करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हर नेकी का अजर जो है वो 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अल्लाह पाक बढ़ा कर देता है। ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि वो किस अमल का अजर जो है वो हमें 10 गुना दे और किस नेकी का अजर जो है वो हमें 700 गुना तक दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। मेरा बंदा मेरे लिए अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को मार कर भूखा और प्यासा रहता है,
روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، کیونکہ انسان چاہے تو وہ چھپ کر کھا پی سکتا ہے اور اس کے اس عمل کو اللہ کے سوا یا اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وجہ سے اگر انسان بھوکا رہتا ہے تو اللہ پاک اور وہ بندہ ہی جانتا ہے، باقی تیسرا شخص جو ہے وہ نہیں جان سکتا اگر وہ کچھ کھا پی بھی لے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ جو اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی وہ جب وہ اللہ پاک سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم روزے سے ہو تو فحش گوئی اور فضول باتوں سے اجتناب کرو۔ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے نفس کو مارنا، اللہ پاک کے حکم کے مطابق پورا دن گزارنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ کوشش کریں، اللہ پاک نے ہمت توفیق دی ہے، زندگی صحت تندرستی دی ہے تو روزہ لازمی رکھیں۔ اور روزے کی حالت میں اللہ پاک نے جن نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام نیک اعمال کریں، اور جن برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، جتنے پریشان حال کن ہیں اللہ پاک سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان میں امن و امان عطا فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے خواہش مند اللہ پاک انہیں نیک بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز اور قرآن پاک پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔